हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम इसको छोड़ गए थे बीच में ही। तो इसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमने गेट की मदद से ये वैल्यूज़ फेच की हैं डाटाबेस के ज़रिए के अंदर से, ये हम पहले अपनी इधर पेस्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज़ दी हुई थी, अब इनकी जगह पर ये फर्स्ट नेम को जो मैंने वैल्यू दी हुई है ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और यहाँ पर लिख देता हूँ PHP की मदद से PHP इको करवा दो डॉलर ई फर्स्ट नेम। ठीक है, ये लिख दो और इसी तरीके से इसको कॉपी करो। कॉपी करके यहां पर आके इसकी जगह पर पेस्ट कर दो और यहां पर लास्ट नेम लिख दो और सेम। अब पासवर्ड के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिलहाल मैं पासवर्ड को ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। रोल के अंदर नहीं चाहिए हमें बाकी डाटा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रोल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई जहां पर आता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है जी। फर्स्ट नेम नहीं आ रहा, फर्स्ट नेम में कोई एरर आ रहा है। ई फर्स्ट नेम का कोई मसला है, ई फर्स्ट नेम का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं मैंने किया। तो ऊपर मैंने ई, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, IR। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब तो ये फर्स्ट नेम भी आ गया, इसका लास्ट नेम भी आ गया। पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, लेकिन ऑथर पता चले कि ये एडमिन है या कि ऑथर है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पर जो इसके रोल थे दोनों ऑप्शन, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, पहले तो फंक्शन अप्लाई करवा जाता हूँ, बल्कि नहीं करता, यहाँ पे PHP के अपनी मर्जी से टैग्स ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ इसमें इफ की फंक्शनलिटी। इफ इस सेट है, सॉरी, इफ डॉलर ई रोल बराबर है ऑथर के, तो यहां पर इको करवा दो सिलेक्टेड। यानी कि अगर रोल ऑथर के बराबर होगा ना तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा। इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं इफ रोल इज इक्वल है यहां पर एडमिन के, तो यहां पे सिलेक्टेड लिखा आ जाए। सेव करके अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड एरर। यहाँ पे सिलेक्टेड किया गया, मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, यहाँ पे भी सिलेक्टेड किया गया, सेमीकोलन नहीं दिया। सेव करके आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ऑथर आ रहा है, क्योंकि ये मेरा यूजर जो है वो ऑथर है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये ऑथर है, इधर जाएंगे तो ये ऑथर ही नजर आएगा। बैक आते हैं, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ रहा है यहाँ पर। बैक करते हैं, यहाँ पर यहाँ पे जो एडमिन है जैसे ये है, इसको करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट हुआ है पहले ही, और यहाँ पे मोहम्मद और ये उसका बाबर सेकंड नेम आ रहा है। पासवर्ड नहीं आ रहा, यूजर नेम और ईमेल हम चूंकि चेंज नहीं कर सकते। इमेज के लिए है, अब देखो कि यहाँ पर मैंने एक इस सेट के अंदर मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है। अगर ये या ये खाली है और अपडेट करो तो यहाँ पे एरर शो कर दो, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब इमेज सिलेक्टेड नहीं है, सो पहले इमेज भी यहाँ पे शो कर लेते हैं। इसका जो इमेज था वो यहाँ पर था। यहाँ पे मैं सिंपल आके इफ स्टेटमेंट जो है वो खत्म कर देता हूँ और इको करवा जाता हूं डॉलर ई इमेज। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके जस्ट ऊपर जाके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे उनके इमेजेस भी आ रहे हैं। अब जैसे मैं यूजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से आके इस इमेज को करता हूँ एडिट, तो इसका इमेज यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन जब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि इमेज यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इमेज के लिए मैं फंक्शनैलिटी अप्लाई करवाता हूँ। यहाँ पे आकर इफ एम्प्टी है डॉलर इमेज, अगर एम्प्टी है डॉलर इमेज तो डॉलर इमेज में वैल्यू स्टोर करवा दो डॉलर ई इमेज की। सेव। यहां पे अब चेक करते हैं, अब ये एरर नहीं आएगा। अपडेट यूजर, यहाँ पे गुड आ रहा है। यानी कि अब क्या हो रहा है बेसिकली, अगर तो एम्प्टी है, ये इमेज का एरिया एम्प्टी है, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे तो बार बार मैं इमेज सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इमेज है हमारा वही दोबारा इसमें स्टोर हो जाए। तो जब मैं अपडेट करूंगा तो ये इमेज वैसे का वैसा रहेगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर रन अपडेट की क्यूरी नहीं लगाई अभी, इस वजह से ये वर्क सही कर रहा है। अब यहाँ पे ये अगर मिसिंग हो जाती है
एरिया और अपडेट करता हूँ तब भी मेरे पास एरर आएगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से वो मैसेज आएगा क्योंकि हमारे पास डाटाबेस से ये मैसेज आ रहा है, ये वैल्यू जो है डाटाबेस के जरिए से आ रही है। अब यहाँ पर आकर हम क्यूरी चलाते हैं, यहाँ पे अपडेट की क्यूरी। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, पहले तो यहाँ पर आता हूँ अपने डाटाबेस के अंदर, और जो हमारा डाटाबेस थी उसके अंदर से यूजर्स की फील्ड में जाता हूँ, यूजर्स के अंदर, और यहाँ पर एक अपडेट करता हूँ मैं डाटा। जैसे यहाँ पर है एक मोहम्मद बाबर, या यहाँ पे ये जो है इसको अपडेट करता हूँ मैं, एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने फर्स्ट नेम चेंज करवाना है तो उसका नाम लिख देता हूँ काशिफ, यहाँ पे लिख देता हूँ नदीम, और यहाँ पर ईमेल और यूज़र नेम हमने चेंज नहीं करना, इमेज भी हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आकर इमेज की जगह पर, सॉरी यहाँ पे इमेज 3 लिख लेता हूँ मैं, इमेज 3। और यहाँ पर पासवर्ड जो है इसमें मुझे चेंजिंग चाहिए तो मैं इसकी जगह 4 लिख लेता हूँ फिलहाल। और बस यही चीज़ है, एडमिन जो है वो भी चेंज करना है मैंने, ऑथर, ठीक हो गया इसको। और यहाँ पर एक वैल्यू मैं साइन कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए। मैं यहाँ से अपडेट की क्यूरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ अपने यूज़र में, और यहाँ पर एक डॉलर अपडेट क्यूरी शुरू करता हूँ। यहाँ पर एल्स के अंदर मुझे अपडेट की क्यूरी चाहिए। अब ये क्यूरी तो चल रही है, लेकिन अभी इसमें एक मसला ये है कि ये जो मैंने डिटेल्स का एरिया था ये मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। सो डिटेल्स के एरिया के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ, पिक्चर से नीचे ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डिव का जो एरिया है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे इमेज की जगह पर लेबल जो है वो फार आ जाता है डिटेल्स, और फॉर इमेज की जगह पे भी डिटेल्स, और यहाँ पर इनपुट की जगह पे मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए अब। और यहाँ पे नेम जो है इसका मैं रख लेता हूँ डिटेल्स, और आईडी डिटेल्स कॉलम, और ये सही है। इसी तरीके से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर एक दफ़ा एंटर करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है, लेकिन इसको भी क्लास में दे देता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्म कंट्रोल के मदद से ये भी हमारे पास सही तरीके से एरिया आ गया। यहाँ पे हमारी डिटेल्स आएंगी। अब डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसका डाटा जो है वहाँ पे फैच नहीं करवाया। ये जो मैंने इफ का क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे ये जो सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट नेम के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट नेम के लिए जो यूज़ किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके ये लास्ट पे बेशक मैं इसके पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम की जगह पे अब इसका नाम रख दूंगा मैं डिटेल्स। डिटेल्स के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, और कौन सी वैल्यू होगी डिटेल्स की, सेव। अब बेसिकली यहाँ पे ये मेरी डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पर भी जो है मैं वैल्यू की मदद से डिटेल्स के यहाँ पर PHP की मदद से डाटा लेकर आऊंगा। PHP इफ सॉरी इको डॉलर डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे पहले ई डिटेल्स लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी डाटा फेच नहीं करवाया। ई डिटेल्स, और यहाँ से मैं ये भी डाटा ले आता हूँ। इमेज के बाद ई डिटेल का भी एरिया मुझे चाहिए, डिटेल्स, और यहाँ पर ई डिटेल्स लिख लेता हूँ। डिटेल्स लिखा था मैंने वहां पे, या कि डिटेल है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है डिटेल्स की। ठीक हो गया। और अब इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं अपने ब्राउजर में कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे वैल्यू भी कोई नहीं है। अब जिसकी मैंने वैल्यू साइन करवाई थी डिटेल्स के अंदर, वो कौन सी थी, नदीम, काशिफ नदीम। यहाँ पर आता हूँ और अपने यूजर्स में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वो काशिफ नदीम है। यहाँ पे ये है काशिफ नदीम। इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है।
ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी नहीं लगाई कि अगर ये खाली है तो एरर दो, क्योंकि डिटेल्स जो है वो हमारी खाली रह सकती है एरिया। अब यहाँ पे मैंने ये क्यूरी तो लगा दी है लेकिन क्यूरी को रन नहीं किया। अब इसमें मुझे एक मसला ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये पासवर्ड क्रिप्ट किया हुआ था, यहाँ पे पासवर्ड को मैं इंसर्ट पासवर्ड लिख देता हूँ, इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, इंसर्ट पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है, सॉरी, यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है वो इधर आ रहा है और ये पासवर्ड साल्ट के साथ मिक्स होकर हमारे पास इंसर्ट पासवर्ड में मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर अपडेट क्यूरी के अंदर ये सारा मैंने अपडेट के चला दिया है कि CMS में मौजूद जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू ये आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्या आ जाए, डॉलर फर्स्ट नेम। यहाँ पे क्या आ जाए, डॉलर लास्ट नेम। और इमेज की जगह पे क्या आ जाए, डॉलर इमेज। यहां पर डॉलर इमेज आ जाए। और पासवर्ड की जगह पे क्या आ जाए, अब पासवर्ड की फील्ड जो है मैं अभी कट कर लेता हूं यहां से, सॉरी, यहां पे पासवर्ड की फील्ड अभी मैंने कट कर ली है। और यहां पर रोल की अंदर जो है वो मैं लिख देता हूं डॉलर रोल। और रोल के बाद आता है डिटेल्स के अंदर मैं लिख लेता हूं डॉलर डिटेल्स, वेयर यूजर आईडी बराबर हो डॉलर एडिट आईडी। लेकिन अभी जो मैंने वो कॉपी किया था उसकी मदद से यहां पर आता हूं, इसके अंदर अपडेट क्यूरी को मैं कंकैटिनेट करता हूं, अपडेट क्यूरी, सॉरी, डॉट के साथ इक्वल्स डाल के यहां पर अब वो चलाऊंगा। यहां पे पहले कॉमा दे देता हूं और उसके बाद ये वैल्यू पेस्ट करता हूं, ये लास्ट में से कॉमा जो है खत्म कर देता हूं। और पासवर्ड की जगह पे मैं डॉलर इंसर्ट पासवर्ड डालूंगा। इंसर्ट पासवर्ड, और यहां पर ये डिटेल्स के बाद जो वेयर की ऑप्शन है यहां से लेकर ये वैल्यू मैं कट कर लेता हूं। यहां तक आई, ये वैल्यू आएगी इसके अंदर। और यहां पर एक और अपडेट करता हूं मैं, डॉलर अपडेट क्यूरी के अंदर, सॉरी, इज इक्वल की मदद से यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ये आ गई। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है यहां पे मैं अभी नहीं लिखूंगा, कट करके यहां पे लिख देता हूं इफ इस सेट है डॉलर पासवर्ड। तो फिर अगर पासवर्ड की फील्ड में कोई वैल्यू है तो ये क्यूरी इंसर्ट करना, अदरवाइज ये क्यूरी इंसर्ट ना करना। और यहां पर मैं लिख देता हूं इफ MySQLi क्यूरी डॉलर कनेक्शन और डॉलर अपडेट, सॉरी, अपडेट क्यूरी लिख देता हूं। अगर MySQL अपडेट क्यूरी चल जाती है तो डॉलर मैसेज में ये वैल्यू साइन कर दो, यूजर हैज बीन अपडेटेड। और एल्स में क्या लिख दो, एरर के अंदर सॉरी, यूजर हैज नॉट बीन अपडेटेड। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफा देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं यहां पर है, एरर नहीं आ रहा। अगर तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से अपडेट करता हूं तो क्या मेरा ये यूजर में कोई फर्क पड़ता है? यहाँ पे एरर आ रहा है, वेरिएबल डिटेल्स, ये चीज यहाँ पे 71 में और 54 में एक एरर आ रहा है। 71 में यहाँ पर डॉट डिटेल्स, ये स्पेलिंग गलत आ गए, सेव कर लेते हैं। और 54 लाइन में कौन सा है, डिटेल्स, डिटेल्स। यहाँ पे जो मैंने नेम दिया था वो सही दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये नेम भी मैंने गलत दिया हुआ है, डिटेल्स। सेव कर लेते हैं
अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और अगर मैं अब यहाँ पे पहले तो वैल्यू सारी अरेज हो चुकी हैं, इसमें मैं अब इसको डाटा चेंज करता हूँ। यहाँ पे अब इसका नाम लिखता हूँ मैं उनीब अली, और पासवर्ड अभी मैं नहीं दे रहा, ऑथर में मैं इसको एडमिन कर देता हूँ, और अभी पिक्चर भी मैं इसको नहीं दे रहा, हेलो आई एम उन्नीब, और अपडेट यूजर करते हैं, देखते हैं ये डाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसको एक दफा रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो ये उनीब ये अली में कन्वर्ट हो गया, ये एडमिन बन गया, और ये हेलो आई एम उनीब ये डाटा वहां पर चला गया है। लेकिन मुझे ये पेज एक दफा रिफ्रेश चाहिए। सो यहाँ पर आप जो है हेडर की मदद से रिफ्रेश का फंक्शन भी लगाएंगे। उसको लगाने का तरीका होता है यहाँ पे रिफ्रेश कॉलन 1 सेकंड के बाद, सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश के स्पेलिंग, और उसके बाद यूआरएल लिखना है। यूआरएल पहले इन सबको जो है डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लिखेंगे, उसके बाद ये डाटा पेस्ट करेंगे यूआरएल रिफ्रेश 1। यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दो हमें एडिट यूजर डॉट पीएचपी के पेज पर, और जिसकी एडिट आईडी बराबर, सॉरी एडिट बराबर हो डॉलर एडिट आईडी के। सेव करके यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे ही इसको रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं उनीब की जगह पर उनीब्स अलीज, और पासवर्ड नहीं दे रहा मैं, इसको ऑथर कर रहा हूँ, और यहाँ पर हाई भी लिख लेता हूँ, और अपडेट करके देखते हैं क्या ये रिफ्रेश होता है हमारा पेज। यूजर हैज बीन अपडेटेड, और ये पेज रिफ्रेश भी हो गया हमारा, 1 सेकंड के अंदर अंदर रिफ्रेश होगा। और अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, अब यहाँ पर अगेन से डाटा जो है मैं इसको एडिट करता हूँ, और एक दफा अपडेट वैसे ही कर लेता हूँ। हाँ ये हमारा अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीब्स 2S 3S कर देता हूँ, और अलीज 3-4S करके, यानी कि एडिटिंग से देख रहा हूँ कि ये मुस्तकिल रहती है या नहीं। चेंज करते हैं तो यहाँ पर एडिटिंग भी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम पासवर्ड भी चेक कर लेते हैं। इसका पासवर्ड जो है मैं लिख लेता हूँ 123, और अब अपडेट करके देखते हैं क्या ये अपडेट हो रहा है या नहीं। ये भी अपडेट हो गया है। अब पासवर्ड जो है 123 है इसका, यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं क्या 123 जो है इनक्रिप्ट भी हुआ या कि नहीं हुआ। इनक्रिप्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब इमेज चेंज करके देखते हैं। सो इमेज के लिए यहाँ पर आता हूँ मैं, अभी ये वाली इमेज लगी है, ये वाली इमेज लगा के इसको अपडेट करके देखते हैं क्या वो भी अपडेट हुई है या नहीं। सो ये इमेज लग तो गई है, लेकिन ये एरर दे रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो कर लिया, लेकिन मैंने इमेज को रीडायरेक्ट नहीं करवाया। सो इमेज को रीडायरेक्ट करवाना लाजमी है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और फंक्शन है, देखा ऐसा सा जो है जैसे किसी करते रहते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अगर एम्प्टी, यहां पे मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा इफ डॉलर इमेज एम्प्टी नहीं है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पर इफ डॉलर इमेज एम्प्टी नहीं है, तो वो जो इमेज है वो यूज करो मूव अपलोडेड फाइल फ्रॉम इमेज टीएमपी, सॉरी टीएमपी से कहां पे भेज दो, यहां पर आईएमजी में मौजूद डॉलर इमेज। सेव कर लेते हैं। अब इसको एक दफा चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ से कोई इमेज जो है वो अपडेट करते हैं। मिसाल तौर पर इसका इमेज जो है मैं ये वाला लगाता हूँ अब लाइन की मदद से, और अब ये चेक करते हैं तो ये हमारा इमेज भी आ गया है। अब देखते हैं दोबारा वही इमेज लगाकर, ये वाला इमेज लगाकर, तो क्या देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो अब ये वर्क कर रहा है। तो अब हमारा एडिट का पेज भी जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। सो अब हम इधर आके अपनी डिटेल्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो एडिट कर सकते हैं।
सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एडिट का पेज समझ आया है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ आपकी मुश्किलात में आपका साथ देने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।